गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 10 श्री कृष्ण सौंदर्य पढ़ेंगे। श्री कृष्ण सौंदर्य, जैसे कि नाम से ही है कि श्री कृष्ण के बारे में वर्णन। कौन कौन से कवि थे जिन्होंने श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, श्री कृष्ण के कौन कौन से कवि उपासक थे, तो इसमें सूरदास जी और मीराबाई और रसखान जी के बारे में हम पढ़ेंगे। सूरदास जी कौन थे? सूरदास जी मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि थे। वो कृष्ण जी के भक्त थे और जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और भक्ति का वर्णन मिलता है। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की मनोमुग्धकारी बाल चेष्टाएं चित्रित की गई हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माँ, हे मैया, हे माता, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोही पटायो। सुबह होते ही गायों के पीछे आप मुझे मधुबन भेज देती हो। मुझे वन में भेज देती हो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। 4 पहर तक तो मैं वहीं वन में भटकता रहता हूँ और सांझ होने पर ही मैं वापस आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो झीको कहीं भी दिपायो। मैं छोटा सा बालक, मेरी बाहें भी बहुत छोटी छोटी हैं। मैं झीके तक किस प्रकार पहुँच सकता हूँ, कैसे पहुँच सकता हूँ? ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये जो मेरे सखा हैं, ये ग्वाल बाल हैं, ये सब मेरे बैर ही हो गए हैं, ये मेरे दुश्मन हो गए हैं। इन्होंने ही बरबस जबरदस्ती ये जो माखन है मेरे मुख पर लपेट दिया है, लिपटा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पति आयो। हे माँ, हे जननी, तू मन की बहुत भोली है, तू बहुत ही ज्यादा भोली है जो इनकी बातों में आ जाती है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब इतना सब कहने से भी माता यशोदा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कहते हैं तू जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जान पर आयो जायो। तेरे मन में अर्थात तेरे हृदय में मेरे लिए कुछ भेद आ गया है, तूने मुझे पराया जान लिया है, इसीलिए तो ये सब मुझसे कह रही है कि मैंने माखन खाया है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये ले अपनी लकुटी और कमरिया, मुझे आपने बहुत नाच नचा लिया, अब मैं गायें चराने नहीं जाऊंगा। सूरदास तब बिहसी यशोदा ले उर कंठ लगायो। तब सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपनी बातों से माता के मन को मोहित कर लिया। माता यशोदा ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण को अपने कंठ से, अपने गले से लगा लिया। मीराबाई के बारे में जानेंगे। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। ये गोपियों की तरह ही प्रेम रस में डूबकर श्री कृष्ण की उपासना करती थी। अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष आनंद मग्न होकर नृत्य किया करती थी मीराबाई। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई जो है वो अपनी सखियों से वार्तालाप करती है, अपनी सखियों से कहती है कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। हे सखी, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहता है कि तुमने चुपचाप बिना किसी को बता के लिया है, कोई कहता है कि तुमने खुल्लम खुल्ला लिया है, पर मैंने तो सबके सामने मोल लिया है। मैंने तो ढोल बजाकर अपने श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई कहे मोहगो, कोई कहे सुहगो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहता है कि तुमने महंगा ले लिया है, कोई कहता है कि तुमने सस्ता ले लिया है। अरे सखी, मैंने तो तराजू से तोलकर गुण और अवगुण देखकर ही उनको, अपने श्री कृष्ण को, अपने आराध्य को मोल लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमूलक तोल। कोई कहता है ये भगवान श्री कृष्ण काले हैं और कोई कहता है कि ये गोरे हैं, मगर मैंने तो अपनी आंखें खोलकर यानी सोच समझकर अपने श्री हरि, अपनी कृष्ण को मोल लिया है। याकी को सब लोग जानते हैं, लियोरी आँखी खोल।
मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मुझे कठिन जतन करना पड़ा। मेरे लिए बहुत मूल्य वह बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, बहुत ही बहुमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। मैंने श्री कृष्ण को गोद लिया है, मगर मैंने यूं ही नहीं लिया है, सोच समझकर आंखें खोलकर ही उनको मोल लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई कहती हैं, अपने प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में आपने मुझे जो वचन दिया था दर्शन देने का, अब आप इस जन्म में उस वचन को अपने पूरा करिए और मुझे दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार सूरदास और मीराबाई के बारे में हमने आज पढ़ा। अगले पार्ट में हम रसखान जी के बारे में जानेंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।